लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट हमेशा। यहाँ तक वो पैसा दे के लड़के को भी भेजते थे। हमेशा वो लोग मेरे पापा को कोर्ट में बहुत परेशान किए, शुरू से ही 2010 से बहुत परेशान किए। उनकी वाइफ आके घर से निकलो आग लगा देंगे। एक केस होता था, पापा जीत जाते थे, फिर वही केस वो लोग करते थे पापा के ऊपर, फिर से परेशान करने के लिए। भागो नहीं तो अभी देखो क्या करना से। आज 2-3 को मोहल्ला वाला के भी केस कर दिया था। सजा दिया जाए, फांसी मिलना चाहिए सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा को। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अलकापुरी के रोड नंबर 1 में, जहां एक परिवार वालों ने एक पुलिस वालों पर आरोप लगाया था कि उस पुलिस वाले के वजह से उसके पापा ने आत्महत्या कर ली थी। अभी हम उसी परिवार के घर के पास हैं और हम उन परिवार से बात करेंगे कि पूरी घटना क्या हुई थी, क्या वजह रहा था, किस वजह से उनके पापा ने आत्महत्या कर ली थी। वो परिवार अभी हमारे साथ है, चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूरी घटना के बारे में आपको एक एक चीज़ को हम दिखाते हैं कि कैसे क्या घटना घटा था और क्या वाक़या हुआ था, किस वजह से उन्होंने अपनी जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। तो इस वक्त हमारे साथ वो परिवार है, उस परिवार से ही हम लोग उनका सारा बात जानने का कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वो उनकी एक बेटी है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह रहा था उनके पिता ने, कि क्या ऐसी मजबूरी थी, वो पुलिस वाले से क्या ऐसा बात हो गया था या फिर क्या वजह था जो उनके पापा इस कदम को उठाने पे मजबूर हो गए। मेरे पापा पुलिस वाले को बेचे थे ज़मीन, तो उस दिन मतलब जब रजिस्ट्री हुआ था उस टाइम पूरा पैसा नहीं दिया गया उनको, रजिस्ट्री करवा लिया गया। पापा बोले भी कि रजिस्ट्री के टाइम पैसा पूरा लेके किया जाता है, लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे पे विश्वास रखिए, हम पूरा पैसा बाद में धीरे धीरे करके दे देंगे। बोले ठीक है। उस रजिस्ट्री के दिन में देखिए एक बॉन्ड पेपर भी उन्होंने लिखा था कि अगर मैं पैसा नहीं देती हूँ तो फिर आप मेरे पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। 3 महीना हो गया बॉन्ड का, उसके बाद भी वो रजिस्ट्री के बाद पूरा पैसा नहीं दी। फॉल्स चेक दिए थे, देखिए मदन कुमार मिश्रा दिए थे, अवधेश कुमार के नाम से मेरे पापा को। इसमें कहीं भी मेरे पापा का नाम है, सुनील प्रसाद गुप्ता लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो ये मदन कुमार मिश्रा दे दिया, अवधेश कुमार को, और ये बुड़बक बना दिया। मेरे पापा कितना, ये वही चेक है जो ये वही 80,000 का जो फॉल्स चेक है, देखिए दूसरे का नाम से दे दिए। फॉल्स चेक के बारे में बोला गया कि बाउंस हो गया, ये चेक बाउंस हो गया। इसमें कहीं भी मेरे पापा, अगर मेरे पापा को देते वो तो मेरे पापा का नाम होता ना, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ये बॉन्ड पेपर है, देखिए उस दिन हुआ था कि रजिस्ट्री के बाद पूरा पैसा नहीं देंगे तो आप लोग हम मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं 3 महीना के बाद। पर मेरे पापा इतने सीधे थे कि 3 महीना के बाद भी उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए। बीतते गया 15 महीना, रजिस्ट्री के 15 महीना बाद तक वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके दिया। फिर जब 1,40,000 बचा तो पापा को बोल रहा है कि नहीं देंगे, घर खाली कीजिए, ऐसे वैसे नोटिस भिजवा दिए, कोर्ट से केस कर दिए कि नहीं मेरा ज़मीन है ये है। जब उनका ज़मीन था, जब वो रजिस्ट्री करवाए थे, पूरा पैसा मेरे पापा अगर बेईमान थे, मेरे पापा को पैसा दे दिए थे वो लोग, तो फिर मेरे पापा से घर जब रजिस्ट्री हुआ उस टाइम क्यों खाली नहीं करवाए? रजिस्ट्री के बाद भी 15 महीना तक हम लोग को क्यों यहाँ पे रहने दिया गया? और हम लोग इतने बदमाश हैं, हम लोग इतना ये हैं क्या कि उनसे हम लोग नहीं सकेंगे? वो पैसे वाले पुलिस वाले हैं, अगर वो जायज़ थे तो फिर हम लोग यहाँ क्यों रहते थे? उनको रहना चाहिए था ना, क्यों नहीं रहे? हमेशा आते थे, लड़ाई झगड़ा, उनकी वाइफ आके घर से निकलो आग लगा देंगे। एक केस होता था, पापा जीत जाते थे, फिर वही केस वो लोग करते थे पापा के ऊपर, फिर से परेशान करने के लिए। मेरे पापा अंडा दुकान लगाते थे, मुश्किल से 200-300 रुपया 100 रुपया बेच पाते थे। उन लोगों का तो सरकारी नौकरी है, उन लोगों को तो सरकार पैसा दे रही है ना। वो हमेशा केवल कोर्ट में परेशान करने का काम की। जितना भी पैसा मिला था रजिस्ट्री के बाद या पहले, सब तो हम लोग का कोर्ट में ही खर्चा हो गया। और मेरे पापा बहुत डिप्रेशन में रहने लगे, कोर्ट में दौड़ भाग करना पड़ता था। मेरा कोई भाई नहीं, हम लोग 3 बहन है। क्या मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कैसा लग रहा है कि क्या अब होना चाहिए? आप लोग, पापा आपके साथ नहीं हैं, आप कैसे उनको, उनका कमी कैसे पूरा होगा? क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे आप लोग को उससे ये मिलेगा? बस हम लोग को उन लोग को सजा दिलाना है, जो मेरे पापा लोग, मेरे पापा को आत्मा का शांति तब मिलेगा। इतना परेशानी किया है, ने घर जाते थे तो गाली गुप्ता देता था, का तो ताली बाबा का डब्बा है, पैसा देंगे, झूठ बोल बोल के कर करके करवा लिया, जबरदस्ती ले गए, गाड़ी में बैठा के
रजिस्ट्री करवा। हाँ तो बेटा हम ऐसे ही, अब तो पागल ऐसे ही हो गए हैं। इतना दुखी है ना हमरा, इतना परेशानी किया है ना कि कहे के नहीं कि जय बर गए थाना तय थाना वाला हम ही लोग को सपोर्ट किया है। सुखदेव नगर बोलता गलत आरोप है मिश्रा सुमन मिश्रा का, इसका नहीं है। 4 बार आया था खाली करवाने के हम लिए। लोग अगर गलत होते तो यहाँ बोलता थाना वाला एकदम नहीं खाली करना है, लोगों कोर्ट थाना सब खाली करवा। ईशानी बहुत बदमाश है। बोलती है हम लंच बंद लगा के आती थी लड़ने के लिए। मोहल्ला वाला भी कितना बोला है, भागो नहीं तो अभी देखो क्या करना से। 2-3 को मोहल्ला वाला का भी केस कर दिया था, तो हाँ हम ही लोग का फाइनल हुआ है। वो केस भी हम ही लोग जीते, जो केस वो की ना हम लोग में हम ही लोग जीते। हाँ बेटा हम उतना ही, हमको अब सजा दिला दीजिए आप लोग। जैसे मेरे और कुछ नहीं चाहते हैं, हम बहुत दुखी आदमी ने। वो तो पैसा वाला है, पैसा वाला का घमंड दिखाती थी कि बोलती थी कि हमारा पैसा है, तुम लोग सकेगी हमसे। हम लोग के लिए भगवान है। धमकी देता था पुलिस है करके। और इस वक्त हमारे साथ एक उनकी और बेटी भी है। चलिए हम उनसे भी जानते हैं कि कैसा पापा के जाने के बाद अब कैसे क्या होगा, अब कैसे। सर हम लोग का देखिए कोई नहीं है, पापा के अलावा कोई नहीं था। वो जो था हम लोग का पापा ही सब थे, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। अब हम लोग का कोई नहीं, हम लोग का ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, हम लोग को कुछ पता नहीं। सारा कुछ अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं बचा हम लोग के पास। जो एक ये ज़मीन है वो भी वो लोग हड़पने के लिए है। हमेशा वो लोग मेरे पापा को कोर्ट में बहुत परेशान किए, शुरू से ही 2010 से बहुत परेशान किए। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट हमेशा। यहाँ तक वो पैसा दे के लड़के को भी भेजते थे। एक राजू साहब नाम है, वो आता था मेरे पापा को, नितिन सोनी, धमकाने के हमको 50,000 दिए सुमन मिश्रा कि तुम लोग का मर्डर कर देने के लिए, कर दे, ऐसे पूछता था। पापा बोलते थे हम लोग गरीब है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। वो पैसा दिए। यहाँ तक मेरे पापा अंडा दुकान बाहर लगाते थे, तब भी वो 2-4 लड़का को बार बार दिखाती थी ला के ये है। यहाँ तक वो तो कभी कोर्ट आती थी नहीं, अगर बाई चांस कभी आ गई तो 4-5 लड़का लेके आते थे और ये दिखाते थे कि ये इसकी बेटी है, ये छोटी बेटी है, ये बड़ी बेटी है। उसका हमेशा गलत मतलब होता था। हम लोग बहुत डरते थे, पहले से भी डर के ज़िंदगी जिए, और अभी तो और डरना हो रहा है, क्योंकि अब तो मेरे पापा भी नहीं, हमारे घर में कोई जेंट्स भी नहीं जो हम लोग का रक्षा कर सके। बस हम लोग को यही चाहिए, जैसे मेरे पापा को हुआ है ना, मेरे पापा हम लोग खोए हैं ना, वैसे वो लोग को सजा दिया जाए, फांसी मिलना चाहिए सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा को, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े आदमी, उन लोग के पास बहुत है, पैसा है, ताकत है। वो बीजेपी की नेता है बोलती है, पर बहुत गंदे हैं वो लोग, बहुत। अगर वो लोग अच्छे होते तो गरीब के साथ इतना अत्याचार नहीं करते, है ना। हम लोग जब रजिस्ट्री हुआ भैया, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता था। वो लोग जबरदस्ती, हम बहुत मतलब इतना याद है कि यहाँ पे पापा थे, उन लोग को जबरदस्ती ले गया था। दीदी से झगड़ा करके, दीदी कुछ बोलती थी तो इनसे झगड़ा किया जाता था। बाद में पापा पैसा लेने जाते थे, फिर भी वो लोग बहुत बोलते थे। अगर उन लोगों ने जब रजिस्ट्री टाइम ही पैसा दिया तो बाद में क्यों पैसा दिया? अगर रजिस्ट्री टाइम पैसा तो कोई पागल थोड़ी ना कि बाद में भी पैसा देगा। घर में मेरे पापा तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, आप लोग देख सकते हैं जब वो मरने वाले थे तब भी उन्होंने कैसे लिखा, है ना। उनको ढंग से लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो वो तो हम लोग कुछ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बहुत मजबूरी पे, तो हम लोग कुछ जानते थे तो वो पापा को सिखाए थे। इंग्लिश तो पढ़ना ही नहीं जानते थे। यहाँ तक मेरे पापा पास छोटा मोबाइल था, कुछ मैसेज आता था तो हम लोग को दिखाते थे कंपनी का कि देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मेरे पापा इतना बुरे थे, अगर किसी के साथ धोखा कर सकते तो आज हम लोग का ये हालत नहीं होता। वो कितने के साथ ऐसे करके अभी बहुत बड़े आदमी हो सकते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे आज सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा लोग है ना, उनका बाल बच्चा तो आराम से पढ़ लिख रहा है। हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ। मेरी बहन का शादी करना है, वो तक हम लोग नहीं कर पा रहे। आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कितने गरीब और कितने मजबूर है। अगर पापा रहते तो कुछ हो सकता, पर अब हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं हम लोग के पास, कोई नहीं। हम लोग का गोतिया लोग भी है, वो लोग भी वैसे ही है। उस टाइम लड़ाई झगड़ा, जिस दिन मेरे पापा का लाश पड़ा हुआ था उस टाइम वो लोग लड़ाई झगड़ा किए, धमकी दे के गए कि अब तुम लोग के पीछे तो कोई नहीं है, तुम लोग मारेंगे पीटेंगे, घर से निकाल देंगे, ऐसे बोलते हैं। और एक बात और सर, ये है अभी जीवन बैंक के एजेंट है,
अभिषेक सर, उनको भी सज़ा दिलाना है, क्योंकि वो मेरे पापा को बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा। पापा महिला समिति से लोन उठाए थे, जिस दिन पापा ऐसे किए उस दिन वो सर आए हुए थे। वो हमें, पापा के पास पैसा नहीं होता था, लॉकडाउन में दुकान भी नहीं लगाते थे। फिर ये बच्चा है, इसका भी तबीयत खराब था, भेलोर गए थे हम लोग। आपको विश्वास नहीं है तो आप जान सकते, हम लोग भीख मांग के उसको पैसा दिए, ठीक है, अगल बगल से, यहाँ से वहाँ से मांग के, कि हम लोग बाद में आपको दे देंगे जब हम लोग के पास होगा। तो उस हालत में थे हम लोग। फिर भी उस टाइम पापा इसलिए कर्ज लिए, और लोन वहाँ पे तो जब भी जाते थे वहाँ कोर्ट में तो 1000, 2000, 2500 इतना, और जब भी जाते थे ये पेपर बनाना है, ये पेपर बनाना है बोल के हमेशा पापा से पैसा मांगते। तो पापा पास नहीं था बोल के वो लोन लिए, कर्ज लिए, 1, 2, 3, 4, मतलब वो जो अभिषेक सर थे उनको पापा वो पैसा ऐसा नहीं कि नहीं दिए थे, लेकिन देते थे पापा पैसा, पर भी वो हमेशा बुरा बात बोलते। देखिए हम लोग बेटी, तो बेटी बाप को कुछ नहीं कर सकती, अगर उनका बेटा है। वो दिन भी वो लोग बहुत बुरा बोलते हैं कि तुम्हारा तो बेटी है, तुमको बेटी का कमाई खा के आदत हो गया है, तुम कोड़िया हो। अरे उनका बीमारी था, मेरे बाबा हम लोग जानते हैं किस हालत में थे। वो दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाते थे, 2 रोटी और नमक रोटी, यहाँ तक सब्जी तक, हरा सब्जी बोलते वो तक वो नहीं छूते थे। तो उनका क्या हालत होगा आप लोग जान सकते, समझ सकते हैं। वो हम लोग को पता है, हम लोग झेलते थे। हम लोग अपने पापा को दवाई, दूसरे के घर में काम करके, बाहर दुकान में काम करके ये सब पूरा करते थे। और जिस दिन ऐसे हुआ वहाँ, उस दिन हम लोग के पास बोले तो मेरे घर में 100 रुपया नहीं था। अगल बगल वाला मदद किया तो हम लोग बॉडी को जाके वहाँ पे जला के आए, है ना। उस दिन अभिषेक सर ने, मेरे पापा बोले कि हम ये भी नहीं बोले कि नहीं देंगे, शाम को दे। वो हमेशा ऐसा ही करते थे, जब भी बुरा बोलते थे, मारेंगे पीटेंगे, मर जाइए, जहर खा के मर जाइए, फांसी लगा लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुआ कि हम आपको आज नहीं दे रहे तो आप ऐसे बोलेंगे। बहुत जलील करते थे, उस दिन भी उन्होंने बहुत जलील किया मेरे पापा को। सबका टेंशन मेरे पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। इसीलिए सर हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमको अभिषेक सर को भी सज़ा दिलाइए, मदन मिश्रा, सुमन मिश्रा को भी सज़ा दिलाइए। मेरे पापा तो नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। इंसाफ के अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और जो बचा कुछ है यही है हम लोग का। अगर ये भी हम लोग से छीन जाएगा, वो लोग पावर वाले, पैसे वाले हैं, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे। मेरी मम्मी भी सुन नहीं पाती है, उनका पैर टूटा हुआ। हम लोग को कोई नहीं है सर, बस हम लोग का हेल्प कीजिए, हम लोग को मदद कीजिए, है ना, ताकि हम लोग घर से बेघर ना हो। अब हम लोग कहीं क्या बोले, रेंट में भी रह नहीं सकते, पैसा भी उतना नहीं है। क्या हम लोग का घर से बेघर नहीं, हम लोग को घर बचाइए और हम मेरे पापा को इंसाफ दिलाइए, ताकि हम लोग यहीं पे रहें, अच्छे से रहें बस, ताकि वो जो बेईमान है पुलिस वाला हम लोग का घर ज़मीन ना छीन सके। बस हमेशा कोशिश किया छीनने का, लेकिन ज़मीन तो अभी तक छीन नहीं पाया है। शायद आगे मेरे पापा को अभी तक छीन लिया, मार दिया तो हो सके ज़मीन भी छीन लेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कि पापा के जैसा हम लोग को भी मरना पड़े। क्या हम लोगों को ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? हाँ, बेटी लोग नहीं कर सकती है माँ बाप को। आती थी तो बोलती थी कि बेटी है, बेटी लोग को क्यों रखे हो, बेटी लोग को क्यों रखे हो, तुम्हारी बेटी क्यों बोलती है। मेरे पापा को समझ में नहीं आता था, हम लोग को समझ में आता तो हम लोग बोलते थे। तो सुमन मिश्रा बोलती थी कि तुम लोग बेटी हो, मत बोलो, क्यों बोलती हो, एकदम मत बोलो, ऐसे बोलती थी। मतलब धमकाया जाता था आप लोग कि आप लोग मुंह बंद रखिए अपना। मेरे में भी केस की है, मेरे में भी केस कर दी है कि इसकी बेटी ऐसे बोलती। वैसे पापा लोग में करती थी तो हम लोग में भी कर देती थी केस, और हम लोग को भी कोर्ट दौड़ाई है। मतलब अपना रुआब का पूरा फायदा उठाया। पूरा आप विश्वास नहीं, आप मोहल्ला वाला लोग से भी पूछ सकते हैं। आती थी तो एकदम बहुत रुआब में आती थी, बहुत। अच्छा, आपके पापा सुसाइड नोट भी लिख के गए हैं, उसमें क्या लिख के गए हैं? कैसा कुछ बात ऐसा लिखे हैं जो वो जांच में सहयोग करेंगे? वो क्या ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत ऐसा लिखे हैं कि मेरा मतलब सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा मेरा ज़मीन लिखवा लिया धोखा से, फिर पैसा भी नहीं दिया, केस लड़वाया हमको। उसके वजह से फिर हम कर्जा लेते थे, वहाँ जाते थे जहाँ कर्जा लिए थे। पहले तो मतलब कर्जा लेते थे 2010 से, लेते गए हम लोग, लौटाते जाते थे, वापस करते, पर पैसा ऐसा कि कर्जा रुकता ही नहीं था हम लोग का। एक जमा करते थे, फिर लेते थे, फिर करते, फिर ज़रूरत पड़ता था कोर्ट में पैसा का, लेते थे, देते थे, लेते थे, देते थे। उसके बाद फिर
क्या पापा यही लिखे हैं कि जो लोग, और 6,000 रुपया किसी से यहाँ पे शंकर सेठ है उनसे लिए थे, वो खुद आए थे यहाँ पे बोलने के लिए कि पैसा दो नहीं तो दुकान में आना। 6,000 का वो 17,000 ब्याज जोड़ के मांग रहे थे, ब्याज का ब्याज मांग रहे थे। तो हम यहाँ पे बोले अंकल ऐसा कीजिए ना, आप कितना ब्याज ले रहे हैं? तो बोले कि हम 15% ले रहे। तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि ऐसा कीजिए, कम कर दीजिए, 10 कर दीजिए और मेरे पास पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। पर पापा को परेशान मत कीजिए, पापा एकदम टेंशन में आ जाते हैं। आप पैसा मांगते हैं, बुलाते हैं, वहाँ पे बेइज्जती करते हैं पापा का। तो पापा को मत बोला कीजिए, हम लोग आपका पैसा दे देंगे, मेरे पास पैसा आएगा तो हम दे देंगे बोले। तो वो बोले कि नहीं 15% क्या, हम लोग 20% में लगाते हैं सूद में पैसा, सो नहीं कम होगा, उतना ही देना पड़ेगा, ऐसे बोलते थे। और अभी बोल रहे मेरे पापा की 17,000 लिए थे, नहीं लिए मेरे पापा 17,000, 6,000 लिए थे, उसका वो 17,000 मांग रहे थे। हम लोग खुद यहाँ पे देखते थे, आते थे रोज़ स्कूटी से बोलने के लिए कि पैसा दो नहीं तो दुकान पे आना। आप राज्य के डीजीपी और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? डीजीपी, मुख्यमंत्री, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनसे भी बोलना चाहते हैं कि हम लोग बेटी है, मोदी जी भी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। क्या हम लोग का यही गलती था कि हम लोग बेटी है और हम लोग अपने मम्मी पापा को इतना किए? बेटी होना क्या पाप है? नहीं है। और आज 3 बेटी का बाप चला गया, क्या बोल सकते हैं उनको? मोदी जी को यही बोलेंगे कि आप बेटी लोग का बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग का भी कीजिए। मेरे पापा तो छीन गए, पर अब वो लोग पैसा वाला, हो सके हम लोग का घर भी छीन ले, ज़मीन भी छीन ले। हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी मम्मी को हम लोग अच्छे से रखना चाहते हैं। मेरे पापा को तो खो दिए पर मम्मी को नहीं खोना चाहते। हम लोग अच्छे से रहना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग का घर जमीन ना छीन पाए और मेरे पापा को इंसाफ मिले। बस जैसे मेरे पापा फांसी में लटके हैं उस तरह से उन लोग को भी सज़ा मिले, क्योंकि वही लोग के कारण मेरे पापा नहीं है, दुनिया में चले गए। इतना बड़ा कदम उठाए और क्या बोलना चाहते हैं, बाकी वो तो जानते ही है, बेटियों के बारे में इतना करते हैं वो। जैसा आपने सुना कि परिवार का कितना दर्द है, कितना तकलीफ़ में है ये लोग, बस यही लोग जान सकते हैं। उनके पापा की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर सरकार अगर इनको न्याय देती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इनको राहत होगा, कुछ ना कुछ इनको कुछ सांत्वना मिलेगा कि इनके पापा जो सुसाइड कर लिए, जो जिसके वजह से कर लिए, जिस आरोपी पुलिस वाले के वजह से कर लिए, उनको ज़रूर न्याय उनको मिलना चाहिए और उनको सज़ा मिलना चाहिए कि इस तरह का जो पुलिस वाला है या जो भी है, जो इस तरह का किसी अन्य और गरीब परिवार पे ऐसा आरोप ऐसा मजबूर ना करे कि एक परिवार ही बर्बाद हो जाए। ये 3 बेटियां हैं, इनका क्या होगा? इनकी ज़िंदगी अंधकारमय है। अब ये लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या करेंगे। एक घर में कमाने वाले थे और वो भी चले गए। अब उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इनको अगर न्याय मिलता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी गरीब के आँखों का एक उजाला आएगा कि चलिए सरकार जो है इस तरह के गरीबों को भी न्याय दिलाती है और इस तरह के दबंग पुलिस वालों पे भी कार्रवाई की जाती है और उनको उन्होंने जो घिनौना काम किया है, जिसमें हम लोगों ने आपको दिखाया, ये आप देखिए उनका घर कितना कैसा है, कितने लोग इनका कष्ट है, ये आपको हम दिखाएंगे अभी। ये इनका एक छोटा सा मकान है, एक ये ऊपर खपड़ेल है, ये आपका बहुत तकलीफ़ वाला ज़िंदगी लोग जीते थे, किसी तरह अपना ज़िंदगी को जीते थे, लेकिन एक पुलिस वाला के दबंगई के कारण पूरा परिवार तबाह हो गया। अब बस इनको न्याय मिले। इनका साफ कहना है, इनकी पूरी 3 बेटियां चाहती है कि उनके पापा को न्याय मिले और बस न्याय ही मिले। ये छोटा सा घर है आपका, हम लोग अब घर ज़मीन ना छीन पाए ताकि हम लोग यहाँ रहें, गुजर बसर करें, अपनी मम्मी को लेके अपना ज़िंदगी जी सके। क्योंकि जो पैसा दिए थे वो लोग, वो पैसा भी कोर्ट में खर्चा हो गया, सब हो गया, तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो तो पापा को मार ही दिए ऐसे बोल के। अब तो वो हमको डर है कि वो हम लोग का घर ज़मीन भी छीन ले। जिस ज़मीन के वजह से मेरे पापा मर गए, हो सकता है वो ज़मीन भी हम लोग से और हड़प लेगी पैसा का बल पे।
जैसा ये लोग साफ साफ कह रही हैं कि जितना आरोप है, जितने उस पुलिस वाले पे इनका सारा इनके पास एविडेंस है और सारा ये लोग रखेंगे जब सामने आएगा। इनको बस न्याय चाहिए, इनकी बेटियां को न्याय चाहिए जो है वो सुन रहे होंगे। तो इस परिवार के दर्द को सुनना चाहिए, जिन्होंने एक एक चीज़ को बताया, सारे चीज़ों को, अपनी बातों को रखा है। और ये एक ही चाहते हैं कि इनके पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इनको न्याय अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी सी इनके पापा को शांति मिलेगी। तो ये बस इनका यही मांग है। अपने सहयोगी ऋषुराज के साथ मैं सौरभ, दृष्टि नाउ, रांची।